बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर कम बेश 1,24,000 अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को भेजा और इस ज़मीन पर इंसानों की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। जब भी किसी कौम ने सरकशी इख्तियार की और राह हिदायत से भटक गई तो अल्लाह ताला ने उनकी राह हिदायत के लिए अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को भेजा। तो आज की इस वीडियो में हम अबू अल बशर यानी तमाम इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको सुनाएंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से पैदा फरमाया। नाजरीन, इस चैनल पर आपको इस किस्म की तारीख़ी और मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और हम आपके तावन और प्यार के मुंतज़र रहेंगे। अगर इस वाक़या में किसी किस्म की कोई गलती हुई तो इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान अज़ीज़ में अम्बिया अलैहिस्सलाम के तज़किरों में सबसे पहला तज़किरा अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। पैदाश आदम अलैहिस्सलाम, फ़रिश्तों को सजदा का हुक्म, शैतान का इनकार। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनका ख़मीर तैयार होने से कबल ही उसने फ़रिश्तों को ये इतला दी कि अनकरीब वो मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और हमारी ज़मीन में हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल करेगी। आदमी का ख़मीर मिट्टी से गूंदा गया और ऐसी मिट्टी से गूंदा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब ये मिट्टी पुख्ता ठीकरी की तरह आवाज़ देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने इस जिस्ते खाकी में रूह फूंकी और वह यक बयक गोश्त पोस्त हड्डी पट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शहूर, हिस्स, अक्ल और वजदानी जज्बात व कैफियत का हमल नज़र आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम इसके सामने सर्बसजूद हो जाओ। फ़ौरन तमाम फरिश्तों ने तमील इरशाद की, मगर इब्लीस ने गुरूर के साथ साफ इनकार कर दिया। शैतान का मकसद ये था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ, इसलिए कि तूने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी व रिफत जाती है और आदमी मखलूक खाकी बला खाक को आग से क्या निस्बत। ए खुदा, फिर ये तेरा हुक्म कि नारी खाकी को सजदा करे क्या इंसाफ पर मबनी है? मैं हर हालत में आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ, लिहाजा वो मुझे सजदा करे, न कि मैं उसके सामने सर्बसजूद हूँ। मगर बदबख्त शैतान अपने गुरूर व तकब्बर में ये भूल गया कि जब तू और आदम अलैहिस्सलाम दोनों खुदा की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालक से बेहतर खुद वो मखलूक भी नहीं जान सकती। वो अपनी तमकनत और घमंड में ये समझने से कासर रहा कि मर्तबा की बुलंदी व पस्ती इस मादा की बना पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि इसकी इन सफ़ात पर है जो खालिक़े कायनात ने इसके अंदर वादियत की है। बहरहाल शैतान का जवाब चूँकि गुरूर और तकब्बर की जहालत पर मबनी था, इसलिए अल्लाह ताला ने इस पर वाज़ेह कर दिया कि जहालत से पैदा शुदा किब्र व नखुवत ने तुझको इस कदर अंधा कर दिया है कि तू अपने खालिक के हकूक़ और एहतराम खालिकियत से भी मुनकर हो गया, इसलिए मुझको जालिम करार दिया और ये ना समझा कि तेरी जहालत ने तुझको हकीकत को समझने से दरमांदा व आजज़ बना दिया है। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अब्दी हलाकत का मुस्तहिक है और यही तेरे अमल की कुदरती पादाश है। इब्लीस की तलबे मोहलत। इब्लीस ने जब देखा कि
खाल्क कायनात के हुक्म की खिलाफ वर्जी, तकब्बर और गुरूर और खुदाए ताला पर जालिम के इल्ज़ाम ने हमेशा के लिए मुझको रब्बुल आलमीन की आगोश रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया। तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह ताला से ये इस्तदा की कि ता क़यामत तक मुझको मोहलत अता कर और इस तवील मुद्दत के लिए मेरी ज़िंदगी की रस्सी को दराज कर दे। हिकमत इलाही का तकाजा भी यही था, लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। ये सुनकर अब उसने फिर एक मर्तबा अपनी शैतानियत का मुजाहरा किया। कहने लगा, जब तूने मुझको रांदा दरगाह कर ही दिया तो जिस आदमी की बदौलत मुझे ये रसवाई नसीब हुई है, मैं भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की राह मारूंगा और उनके पस व पेश इर्द गिर्द और चार जानब से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नासिपास और ना शुक्रगुजार बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलस बंदे मेरे अगवा के तीर से घायल ना हो सकेंगे और हर तरह से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून मकाफात अमल व पादाश अमल अटल कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा बरेगा और जो बनी आदम मुझसे रो गर्दानी करके तेरी पैरवाई करेगा वो तेरे ही साथ अजाब इलाही जहन्नम का सजावार होगा। जा अपनी जिल्लत व रुसवाई और शमई किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो और अपनी और अपने पैरवाओं की अब्दी लानत जहन्नम का मुंतज़िर हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क़याम जन्नत और हवा की ज़ौजियत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक अरसा तक तन्हा ज़िंदगी बसर करते रहे, मगर अपनी ज़िंदगी और राहत व सुकून में एक वहशत और खला महसूस करते थे और उनकी तबीयत और फितरत किसी मूनस व हमदम की जोया नज़र आती थी। चुनाचे अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपना हमदम व रफ़ीक पाकर बेहद मसरूर हुए और इत्मीनान क़ल्ब महसूस किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अलैहिस्सलाम को इजाज़त थी कि वह जन्नत में रहें सहें और इसकी हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं, मगर एक दरख्त को मुइन करके बताया गया कि उसको न खाएं बल्कि उसके पास तक न जाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खुल्द यानी जन्नत से निकलना। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में ये वसवसा डाला कि ये शजर खुल्द है, इसका फल खाना जन्नत में सरमदी, आराम व सुकूनत और कुर्ब इलाही का ज़ामन है, और कसमें खाकर उनको बावर कराया कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंसानी व बशरी खवास में सबसे पहले निशान भूल चूक ने ज़ोर किया और वो ये फरामोश कर बैठे कि अल्लाह ताला का ये हुक्म इम्तियाजी था, न कि मरबियाना मशवरा। आखिरकार जन्नत के दायमी क़याम और कुर्बत इलाही के अज़म में लग़ज़श पैदा कर दी और उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया। इसका खाना था कि बशरी लवाज़म उभरने लगे, देखा तो नंगे हैं और लिबास से मरहूम हैं। जल्द अज जल्द आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों पत्तों से 70 ढांकने लगे। गोया इंसानी तमद्दन का ये आगाज़ था कि उसने तन ढांकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर ये हो रहा था कि खुदाए ताला का आताब नाजुल हुआ और आदम अलैहिस्सलाम से बास बास हुई कि ममानत के बावजूद ये अदूल हुक्मी कैसी। आदम अलैहिस्सलाम आखिर आदम अलैहिस्सलाम थे, मकबूल बारगाह इलाही में, इसलिए शैतान की तरह मनाजरा नहीं किया और अपनी गलती को तावीलात के पर्दे में छुपाने की सही नामशकूर होने से बाज रहे। नादामत और शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती ज़रूर हुई, लेकिन इसका सबब तमर्द व सरकशी नहीं है,
بلکہ بربنائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے عفو و درگزر کا خواستگار ہوں۔ حضرت حق نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کریں۔ اس لیے بے تقاضائے حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری مالکیت میں دے دیا جائے گا۔ لہٰذا تم اور ہوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو، اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو، اور اسی طرح انسانوں کے باپ اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی رفیق حیات علیہ السلام کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کی زمین پر اترے، اور پھر چل کر دونوں عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اس لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔